अचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। आज हर कोई अचेतन मन की शक्तियों के बारे में जानना चाहता है, उसे रीप्रोग्राम करना चाहता है, उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराना चाहता है। और इस सब्जेक्ट पर आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगी, कई सारी पुस्तकें भी मिल जाएंगी। लेकिन आपके मस्तिष्क का और भी भाग है जिसे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इसे इतना महत्व नहीं देता है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, या फिर इसलिए क्योंकि किसी ने इन दोनों मस्तिष्क के बारे में ज्यादा बात ही नहीं किया, सिर्फ अवचेतन मन के ही बारे में ज्यादा बात होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों में इतनी ताकत होती है कि सिर्फ एक विचार हमें बदल देती है, एक विचार लोगों को बदल देती है, या सिर्फ एक इंसान के दिमाग में उठने वाला विचार जो पूरी दुनिया को ही बदल के रख देता है। हमें या इस दुनिया को बदलने वाले ये विचार सबसे पहले इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज यानी हमारे दिमाग में ही उठती है। पर सवाल यह है कि हम आखिर इसके बारे में कितना जानते हैं और इस दिमाग का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% भाग ही इस्तेमाल कर पाते हैं। और आज मैं आपसे वैज्ञानिकों के द्वारा माने गए दिमाग के इन्हीं हिस्सों के बारे में बात करूंगा जो शायद इस पूरी पृथ्वी पर हो रहे हर एक चीज के जिम्मेदार हैं। आपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन हमारे दिमाग का एक और भाग है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए हम इन तीनों दिमाग के बारे में बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने मस्तिष्क के कार्यों को समझना चाहते हैं तो इसे आप अंत तक जरूर देखिए। इंसानी दिमाग विज्ञान और अध्ययन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण और इतना रहस्यमय है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी इसके कार्यों को सही तरीके से समझा नहीं गया है कि आखिर यह कैसे काम करता है। आपने ज्यादातर लोगों से यह कहते सुना होगा कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन और अवचेतन मन। लेकिन हमारे दिमाग का एक और भाग है जिसकी कोई भी चर्चा नहीं करता है, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन कहते हैं। कॉन्शियस माइंड का सीधा सीधा संबंध आपकी चेतना से है। मतलब आप इस समय जो कुछ भी फील कर रहे हो, आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप जिस चीज में भाग ले रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सब आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से ही हो रही है। यानी कुल मिलाकर कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वह लेवल है जो हमारे एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी का एहसास कराता है। हमारा दिमाग हमेशा अपने 5 सेंस के द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। आप एक एग्जाम्पल देखो, आप उस पल को याद करो जब आप साइकिल चलाने की शुरुआत कर रहे थे। उस समय आपका पूरा ध्यान साइकिल चलाने पर ही था, आप चाहकर भी अपना ध्यान किसी और चीज पर नहीं ले जा पा रहे थे। और ऐसा तब तक था जब तक आप साइकिल पर होते हैं। और यही कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियस माइंड का काम है। यानी करंट में जो सबसे जरूरी काम था, आपका ध्यान सिर्फ उस पर ही था। आपका ध्यान अभी के सबसे जरूरी काम पर लगे रहना, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना कॉन्शियस माइंड का काम है। पर आपके कॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी है, यह सिर्फ आपके जागृत रहने तक ही काम करता है। यानी जब तक आप जाग रहे होते हैं तभी तक ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो सोते समय भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। सब कॉन्शियस माइंड को हिंदी में अवचेतन मन कहते हैं। यह आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा है और इसके शक्तियों के बारे में मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। अवचेतन मन बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा पड़ा है, जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इसकी तुलना अगर कंप्यूटर से करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क और प्रोसेसर का मिक्स कॉम्बिनेशन है। हमारा अवचेतन मन हर समय इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहता है बिना रुके 24/7। यह सही और गलत का बिना फर्क किए सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करता रहता है। यह इतना तेज, इतना शक्तिशाली है, यह 24 घंटों में आपके 5 सेंस के द्वारा करोड़ों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। आप जाग रहे हो या सो रहे हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट कर चुका होता है जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते हैं। और इसकी इसी क्षमता की वजह से इसे इतना शक्तिशाली, इतना रहस्यमय माना जाता है। आज इस पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के द्वारा देखे गए किसी भी सपने को, चाहे वो उड़ना हो, मोबाइल से बात करना हो, दूर बैठे किसी व्यक्ति का चेहरा देखना हो, टीवी देखना हो, किसी दूसरे ग्रह पर जाना हो, तेज रफ्तार से चलना हो, कोई भी ऐसा आविष्कार जिसके बारे में आपने 100 साल पहले तक यकीन नहीं किया हो, आज वह सच हो चुका है। ऐसा सिर्फ आपके सपनों के माध्यम से ही होता है। और इन सब चीजों से आप इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि आपका मस्तिष्क आपको जो भी ड्रीम्स दिखाता है वो सभी संभावनाएं हैं, सच होने की संभावनाएं। अगर वो आज सच नहीं है तो कल वो अवश्य ही सच हो जाएंगी।
बस जरूरत होगी तो आपके विश्वास की। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखता है तो वह एक संभावना होती है, और यदि वह उस पर विश्वास करके कार्य करने लगता है, उन संभावनाओं को सच करने के लिए कार्य करने लगता है, तो अवश्य ही वो संभावनाएं सच होती है। आज से 100-200 साल पहले अगर हम बात करते दूसरे ग्रह पर जाने की, तो यह सपने जैसा ही लगता है, लेकिन आज वो सच हो चुका है। आप जो भी सपना देख रहे हो वह एक संभावनाएं हैं। आपका अचेतन मन वो सब कुछ आपको सच ही दिखाता है, लेकिन आप अपने चेतन मन से उस पर विश्वास कर पाते हो या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप उस पर विश्वास करके कार्य करने लगते हो तो वह अवश्य ही सच हो जाता है। खैर, इस पर मैं और भी ज्यादा बात किसी और वीडियो में करूंगा। अभी आप मेरे उस एग्जाम्पल के बारे में सोचो जिसमें आप साइकिल सीख रहे थे। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तब आपका चेतन मन बस ये समझ रहा था कि साइकिल चलाना है, पर आप साइकिल के हैंडल को कैसे पकड़े हो, कितनी दूरी पर पकड़े हो, पैडल पर कितना फोर्स डाल रहे हो, ब्रेक कैसे लगा रहे हो, आप उसे बैलेंस कैसे कर रहे हो, यह सब कुछ आपका अवचेतन मन साइलेंटली स्टोर कर रहा था। और कुछ ही दिनों बाद जैसे ही आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन को कमांड देते हो, वह बिना उस पर ध्यान दिए आप साइकिल बड़ी आसानी से चला पाते हो। आपका अवचेतन मन जानता है कि कितना फोर्स लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कैसे हैंडल पकड़ना है। उन सभी इंफॉर्मेशन के द्वारा उसे रियलिटी बदलने लगता है। दोस्तों, आप जब भी कोई चीज सीखते हो तब वह आपके लिए इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन आप उसे कहाँ सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, उसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर होता रहता है। और अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी इवेंट को लेकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला दो कि वह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो यकीन मानो आप उस विचार को, आप उस इवेंट, आप उस अपने सपने को 100% हकीकत में बदल लेते हो। यही आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। अब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन मन। अचेतन मन हमारे चेतन और अचेतन मन का 20-30% हिस्सा कवर करता है। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारा अचेतन मन हमारी दबी हुई इच्छाओं, सामाजिक रूप से बहिष्कार विचारों और हमारे पूर्वजों द्वारा सीखे गए नॉलेज, सामाजिक मान्यताओं, हमारे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों का भंडार है। और यही वह मन है जिससे निकलने वाले इंफॉर्मेशन से आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और लाइफ की क्वालिटी का निर्धारण होता है। आप लाइफ में क्या हैं और आगे क्या बनेंगे, यह आपके अचेतन मन से उत्पन्न होने वाले विचार से ही संभव होता है। अनकॉन्शियस माइंड ही वह माध्यम है जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन मूल्यों में बदलाव लाया जा सकता है। यह इतना पावरफुल होता है जिसमें यदि कोई इंफॉर्मेशन एक बार चली गई तब उसे उसी रूप में बाहर निकाल पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को अपने बस में कैसे कर लेता है? कैसे किसी व्यक्ति का हाई लेवल पर ब्रेन वॉश किया जाता है, या अचानक आप किसी नॉर्मल चीज में कोई बड़ी चीज देख लेते हो, या कैसे किसी को हिप्नोटाइज करके ऐसे काम करा लिए जाते हैं जो शायद यदि वो होश में होता तो वो कभी न करता। हमारी आस्था और हमारा विश्वास इसी लेवल पर काम करता है। यह सभी काम हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही होता है, पर हम इसे कभी समझ ही नहीं पाते हैं। दुनिया को पूरी तरीके से बदल देने वाले विचार, ऐसी बातें जिनका हमारी लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, पर इसे हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। दरअसल ये सभी हमारे अचेतन मन से ही उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़े हुए हैं तो आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि अगर हम अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो हम अद्भुत शक्तियों के मालिक हो सकते हैं। हम अपने लाइफ में जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल यह इसी अचेतन मन के बारे में ही बात की जा रही है। अचेतन मन अनंत इंफॉर्मेशन का भंडार है, और इस अचेतन मन तक अपने विचारों को पहुंचा पाना, इसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल पाना, इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी शायद हमारे इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जो इस अचेतन मन का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने इस अचेतन मन पर कंट्रोल करना सीख जाता है तो आपको ऐसी जानकारियां देने लग जाता है, वह आपको ऐसे गूढ़ रहस्यों को बताने में सक्षम हो जाता है जिसे शायद एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल बुद्धि का इंसान नहीं बता पाता है। वो ऐसे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर पाता है जिसे शायद कोई भी न जानता हो। और दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया है, और अगर आप उन नामों का अंदाजा लगा सकते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अचेतन मन, इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई जा सकती हैं क्योंकि यह अनंत शक्तियों का भंडार है। आपकी कुंडली शक्तियों, आपके ज्ञान चक्षु के जागृत होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं यह इसी अचेतन मन से ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।